नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर मंडल से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं, एक स्टेशन एक उत्पाद, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और गुड शेड के शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन के लिए संबंध में जानकारी देने हेतु मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ की प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं का, जिनकी कुल लागत 85,000 करोड़ रुपए है पूरे भारतवर्ष में, उनका शिलान्यास और काफी कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पण करेंगे। उनका ब्यौरा मैं देना चाहूंगा। रेलवे के जो कुल 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो, जिनकी लागत 6,558 करोड़ रुपए है, उन सबका शिलान्यास किया जाएगा ताकि भारतवर्ष में नई ट्रेन चलाने की हमारी क्षमता बढ़ जाए। उसी प्रकार काफी कार्य ऐसे हैं जो पिछले गत वर्षों में कंप्लीट किए गए हैं, उनका राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 401 किलोमीटर, जो लागत 11,859 करोड़ रुपए में है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 224 रूट किलोमीटर, जिसकी लागत 13,363 करोड़ रुपए है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जिसकी लागत 280 करोड़ रुपए है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण और गेज परिवर्तन, कुल मिलाकर 1,500 किलोमीटर, जो कि 20,744 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है। विभिन्न रेल खंडों का विद्युतीकरण, जिस कुल मिलाकर 2,135 किलोमीटर, जिनको 2,400 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है। और रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कुल जो 2,763 करोड़ रुपए में है, उन सब कार्यों को जो गत वर्ष में पूरा किया गया है, उन सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पण करेंगे। उसी प्रकार रेलवे के जो गुड शेड्स बनाए गए हैं डिफरेंट स्टेशन पर, तो 222 करोड़ में बने हैं। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, कुल 51 नंबर, 25 करोड़ में, जो पिछले एक साल में कंप्लीट हुए हैं, उनका भी राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। स्टेशनों का डिजिटल नियंत्रण, जो 25,500 करोड़ रुपए में बनाए गए हैं। स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन 1,361 करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो 50 स्टेशन पर लगाए गए हैं, 5 करोड़ रुपए में। एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल, 1,500 से ज्यादा जो हमारे स्टेशन पर OSOP स्टॉल लगाए गए हैं, जिनसे कि आर्टिजन स्टाफ अपने जो हाथों से सामान बनाते हैं उनको बिक्री कर सकते हैं। उन सब का भी राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन 975 लोकेशंस पर है, 215 करोड़ में लगाए गए हैं, उनका राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। रेल कोच रेस्टोरेंट चले रहे हैं, उनका राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इसके अलावा 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा करके माननीय प्रधानमंत्री जी रवाना करेंगे। और 4 वंदे भारत ट्रेन हैं जिनको की रूट का एक्सटेंशन किया गया है। इसमें खास रूप में अजमेर से दिल्ली कैंट को जो वंदे भारत जाती है, उसको चंडीगढ़ तक विस्तार किया जा रहा है और चंडीगढ़ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके अलावा 2 नई यात्री ट्रेनों को भी रवाना किया जाएगा और फ्रेट कॉरिडोर में 7 लंबी गुड्स ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स के जो रूट बताए गए हैं, उन रूट्स को जो हमें नेशन डेडिकेट किया जा रहा है, उन पर मालगाड़ी चलेगी। सर, इसमें गेस्ट कौन आएंगे? प्रोग्राम में क्या टाइम? मतलब पॉलिटिकल लोग भी आएंगे? अजमेर में कहाँ पे कार्यक्रम है? अजमेर शहर में अजमेर स्टेशन पर है। इसमें हम लोगों ने अपने जितने भी सांसद हैं, जितने विधायक हैं और सरपंच है, काउंसलर्स हैं और सरकारी विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल्स हैं, उन सबको न्योता भेजा है कि फंक्शन को अटेंड करें। ये प्रधानमंत्री जी 9:15 पर आ जाएंगे। हम 9 बजे उनसे जुड़ेंगे और 8 बजे से हमारे लोकल कार्यक्रम शुरू होंगे। अजमेर मंडल में कुल मिलाकर के 10
स्टेशन पर यह फंक्शन किया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ और ज्योतिबा फुले सैनी माल्यान एकता समिति द्वारा आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर में समाज सहित अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें 500 यूनिट से ज्यादा रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर का आयोजन माता सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। आज सावित्रीबाई फुले के 127वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ और ज्योतिबा फुले माल्यान एकता समिति के बैनर तले हमने इस रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए रखा है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा रक्त की जरूरत पड़ती है और उसमें कई लोगों को परेशानी होती है और उसकी वजह से कईयों की जान चली जाती है। इसलिए हमारी संस्था ने राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक और ज्योतिबा फुले माल्यान एकता समिति ने यह प्रथम बार ये आयोजन रखा है, जिसके अंदर हमारा लक्ष्य 500 रक्तवीरों का है और इसके अंदर हम लोगों ने अब तक 200 करीबन 35 यूनिट हमारा हो चुका है। हाँ, 300 से ज्यादा ये रक्त हो चुका है और हमारा लक्ष्य 500 से है। इसके अंदर हमारे साथ में हमारे माली सेना के हेमराज जी खरोड़िया और हमारे प्रदीप जी चौहान और बबीता जी माली सेना की महिला अध्यक्ष और महिला शहर जिला अध्यक्ष किरण जी गढ़वाल और हमारे गढ़वाल जी भाई साहब का भी इसके अंदर बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सेवाएं दी है यहाँ पर। और इसके साथ में हमने हमारे अरुण जी दगदी हैं जिनका सर्वोदय डायग्नोस्टिक शास्त्री नगर में उन्होंने अपनी तरफ से एक हेल्थ पैकेज जिसकी निःशुल्क जांचें होती है वो भी अपनी तरफ से दिया है। और हम लोगों ने इसके अंदर इस संस्था में जुड़ने के हिसाब से अपना बैनर उसे एक उपहार स्वरूप दिया है। नौनकरण का आहता क्षेत्र में कल जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में भारी झड़प हो गई थी, जिसमें लोगों द्वारा आपस में हाथापाई के मामले भी सामने आए थे। इसी संबंध में एडवोकेट द्वारा पार्षद लक्ष्मी अन्य लोगों के खिलाफ अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 9 तारीख को राजदीप सिंह एडवोकेट निवासी आदर्श नगर ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मैं नगर की तरफ जा रहा था, जहाँ एक ज़मीन का विवाद था। जहाँ मैं रुका तो वहाँ मुझे एक पार्षद लक्ष्मी बुंदेला मिली और उस भीड़ में से पूर्ण सिंह, ईश्वर अजोरिया, सुशीला और पिंटू द्वारा मेरे साथ और 15-20 और अन्य व्यक्तियों द्वारा मेरे साथ मारपीट करके मेरी गाड़ी का नुकसान किया और मैंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। किन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज? ये मुकदमा 341, 323, 143, 427 में दर्ज होकर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदर विहार कॉलोनी से खाटू श्याम यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर खाटू श्याम के जयकारे लगाए। 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान लोगों ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली। सुंदर विहार कॉलोनी से निकले खाटू श्याम जाएगी, 2 दिन यात्रा है। हर साल आदमी अभी 1500 आदमी अभी तो बड़ा आगे जाएगी 700-800 आदमी। इसके सानिध्य में हुआ कौन है? इसमें बाबा है, करने वाला सब कोई भी नहीं है, सब वही कर रहा है। आपका नाम? दरबार साध पुरस्नाराम साहिब साध रतुराम साहिब दरबार चौरसियावास रोड वैशाली नगर अजमेर में आज 108 स्वामी रतुराम साहिब का बरसी उत्सव धार्मिक सद्भाव के साथ मनाया गया। प्रकाश जेठा ने बताया कि इस अवसर पर सुबह को 10 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा वैशाली नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 101 महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। हमारे परम पूज्य रतुराम साहब जी की 54वां वर्षीय उत्सव है और इस अवसर पर आज सुबह मानसरोवर और वैशाली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एक विशाल कलश यात्रा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर माताएं एक ही कलर की वेशभूषा पहन के और सर पे मंगल कलश रख के मंगलगान गाती हुई चली। विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा दरबार साध पुरस्नाराम साहिब साध रतुराम साहिब चौरसियावास रोड पे इसका समापन हुआ है। अभी हवन का कार्यक्रम है, उसके बाद अटूट लंगर का कार्यक्रम होगा। शाम को 4 से 7:30 बजे तक अशोक सोनी एंड म्यूजिकल पार्टी, जो कि अजमेर की बहुत ही प्रख्यात संगीत कलाकार हैं, उनका भक्ति संगीत है। उसके बाद अपना संध्या सेवा करके और साईं के प्रवचन होंगे, संध्या सेवा आरती और उसके बाद फिर पलाव पहन के मेले की समाप्ति होगी। 1 दिवसीय मेला पड़ता है ये, 1 दिवसीय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जयपुर घाट पर हार्टबीट ऑफ राजस्थान फेस्टिवल के तहत ख्याति प्राप्त देशी व विदेशी महिला कलाकारों द्वारा संगीत एवं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। पुष्कर नगर पालिका द्वारा शुक्रवार की रात्रि को आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया।
रामधाम तिराय के समीप स्थित श्री द्वारिकापुरी कृष्णा निवास में शनिवार को भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्त जमकर फूलों से भगवान के साथ होली खेल रहे हैं। इस मौके पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई। वस्त्र निर्यातक कांति कुमार भूमिया ने बताया कि फागोत्सव के तहत द्वारकापुरी में भव्य सजावट की गई। द्वारकापुरी को वृंदावन धाम की तर्ज पर दुल्हन के जैसे सजाया गया। फागोत्सव में भक्तगण भगवान लल्ला जी एवं कान्हा जी के साथ गुलाब के फूलों गुलाल एवं इत्र के साथ जमकर होली खेल रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग राम राम हरे हरे। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेवा 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 गति अन्यथा। कबूल है कबूल है। और जब तलाक होता है तो 3 तलाक, 3 बार तलाक 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 तो कंफर्म हो जाता है। तो वैसे ही ये 3 बार कहने का प्रचलन है कि हरि का नाम और हरि का नाम और फिर लगाया गया उसमें। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन एवं भारतीय मजदूर संघ और भारतीय परिवहन मजदूर महासभा प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रदेश कार्य समिति की रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 2 दिवसीय बैठक पुष्कर के उत्तराखंड धर्मशाला में आयोजित हुई। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान रोडवेज में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की हमारी 2 दिवसीय कार्य समिति की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज यह पुष्कर में उत्तराखंड धर्मशाला में हो रही है 9 और 10 मार्च को। बैठक के अंदर वर्तमान सरकार द्वारा जो रोडवेज के विषय में अभी नई सरकार बनी है, पूर्ववर्ती सरकार ने रोडवेज के लिए नए गाड़ियाँ खरीदी, नई भर्ती करी, उसके बावजूद भी आज रोडवेज कर्मचारियों की समस्याएं जैसे कि तैसे है। पूर्ववर्ती सरकार रोडवेज कर्मचारियों को इस वादे के साथ आई थी कि नई भर्ती रोडवेज कर्मचारियों की स्थायी समस्याओं का समाधान होगा, परंतु 5 वर्ष में सरकार ने कुछ नहीं किया। नई वर्तमान सरकार आई है, हमें इससे आशा है। ये फेडरेशन की जो कार्य समिति है, इसमें हमारे संगठनात्मक चर्चाओं के साथ साथ ही अभी रोडवेज में नई बसें खरीदने, नई भर्ती करने और रोडवेज कर्मचारियों की स्थायी समाधान जिसके अंदर वेतन एवं पेंशन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान किस प्रकार से उस पर एक कार्य योजना और संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना बनेगी। और रोडवेज में एक ऐसा वर्ग है, चालक वर्ग, जो रोडवेज के हर कैडर के अंदर प्रमोशन चैनल बने हुए हैं। रोडवेज में चालकों का प्रमोशन चैनल कैडर नहीं है। इस बैठक में हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया है कि रोडवेज में भी चालकों का प्रमोशन चैनल हो। रोडवेज में लगभग 4000 चालक कार्यरत है। हम 4000 चालकों को जोड़ करके उनके हस्ताक्षर अभियान चला करके पूरे राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान चला करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन देंगे, इसमें चालकों का प्रमोशन हो। साथ ही रोडवेज में कार्यरत बस सारथी जिनका काफ़ी शोषण किया जा रहा है और जो संविदा पे जो चालक लगे हुए हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी फेडरेशन प्रयासरत है कि जो 2005 से जो ये चालक काम कर रहे हैं संविदा के ऊपर, जो 6,000-7,000 रुपये में आज भी काम कर रहे हैं, उनका पीएफ और ईएसआई का पैसा जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो उन्होंने काट करके और न पीएफ में और न भविष्य निधि खाते में जमा कराया, उन्होंने पैसा उनका हड़प लिया गया है। उनके विषय में भी इस बैठक में चर्चा करके उन चालकों के लिए भी अपन बेहतर क्या कर सकते हैं, इस बैठक में हम चर्चा कर निर्णय लेंगे। इसके साथ ही सरकार को हमारे समस्याओं के समाधान के लिए आगे की आंदोलनात्मक रणनीति इसमें बनाई जाएगी। में परिवहन फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ का श्रमिक संगठन है। हम लगातार कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए, उद्योग की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। वर्तमान सरकार बनी, वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से रोडवेज उद्योग के प्रति उदारता दिखाई है और जो हमारी
नवीन पदस्थापित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय हैं श्रीमती श्रेया गुहा जी, उनके द्वारा जिस प्रकार से उदारता के साथ उद्योग हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको देखते हुए राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन आशावान है कि रोडवेज उद्योग और कर्मचारी हित में कुछ अच्छे निर्णय होंगे। हम हमारे संगठन स्तर पर समय समय पर चिंतन करते हैं। उसी के अनुरूप दिनांक 9 और 10 को राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का इस पुष्कर में उत्तराखंड धर्मशाला के अंदर ये चिंतन शिविर रखा गया है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव ला करके उन पर निर्णय। भारतीय जैन संगठन BJS अजमेर चैप्टर ने अजमेर में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया। इसी के तहत भारतीय जैन संगठन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर अध्यक्ष राकेश परमेचा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर जिले के प्राकृतिक जल स्रोतों को संबल देने का कार्य बिना सरकारी सहायता के स्वयं के खर्चे पर करेगा, जिससे जलाशयों की क्षमता बढ़ेगी। हम लोगों ने ये पानी के ऊपर में काम राजस्थान में चालू किया है। पिछले साल से हमने इसकी विधिवत उद्घाटन पाली जिले से किया है और अभी इस बार भी पाली जिलों में करीब 4 दिन पहले काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और एक एक जिले को जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मशीनों की उपलब्धता हो रही है, वैसे वैसे एक एक जिले को धीरे धीरे करके हम चालू कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर में हमें देखना पड़ता है कि तालाब सूखा कि नहीं सूखा है, क्योंकि अगर जहाँ पानी है वहाँ हम काम नहीं कर सकते। जो तालाब सूख जाते हैं वहीं से काम करते हैं। और हमारे जो सरकार हमें लिस्ट देती है वीडियो के माध्यम से, वीडियो एक्सीएन साहब को देता है, एक्सीएन साहब हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उस लिस्ट को हमारे अधिकारी लोग जाके उसका सर्वेक्षण करते हैं कि किस तालाब से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। सबसे पहले हम उसी तालाब पे काम करने का, ये हमारा एक मॉडस ऑपरेंडी बना हुआ है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। और जो मिट्टी निकलती है वो किसान को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसकी भी हमारे पास पूरी मॉनिटरिंग रहती है। सुबह से शाम तक कितनी ट्रॉली माल वहाँ से निकला और कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना माल गया और कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा, और फिर उसके खेत का भी हम सर्वे करते हैं कि उस खेत में जितनी ट्रॉली ले जा रहे हैं उतनी ट्रॉली वास्तव में उसको उनको ज़रूरत है या नहीं है, कि उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो। ये भी चीज़ हम इंश्योर करते हैं और उसकी पूरी हमारे लोग पेरोल पे वहाँ रहते हैं और वो इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। कितने तालाब चालू रही हो अभी देखिए राजस्थान के अंदर में हमने करीब जो हमको 12 जिलों पे पिछले साल काम चालू किया, उनमें 32 तालाब हम खोद पाए पूरे, और 4 तालाब है जो आधे खोद पाए, जो विपर जो आ गया था तो उस पानी भर गया, उसके बाद हम तालाब पे काम नहीं कर सकते हैं। इस साल का एक्सपेक्टेशन है कि मेरे ख्याल से लगभग 300 से 350 तालाब को हम मिनिमम करने का ध्येय है। अगर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा भी करेंगे। कौन कौन से जिले में है अभी हमारे पास 17 जिले हैं, जिसमें अजमेर जिला, बूंदी, भरतपुर, बालोतरा, बाड़मेर, भरतपुर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, सांचौर, सिरोही और उदयपुर, ये टोटल 17 जिले हमारे पास में हमारा टाई अप हो गया सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, और उनकी लिस्ट मिलनी बाकी है। तो वो उनका भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया से निकलना पड़ता है कि पहले डीएम के पास हम जाते हैं, वो सीईओ के पास बैठते हैं, सीईओ फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास देते हैं, वो फिर वीडियो को लेटर निकालते हैं, वीडियो वापस अपने रिक्वेजिशन देता है कि भाई ये तालाब में काम होना है। ये योजना भी कभी भी सर बिल्कुल ये तालाब खोदने की, तो वो आप अलग से खोदते हो, नहीं खोदना चाह रहे हो? हम नया तालाब नहीं खोद रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग तालाब जो अवरुद्ध हो गए हैं, जिनका पानी का आवक कम हो गई है या जिनमें नीचे गाद भर गई है और उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, उनकी हम कैपेसिटी रिबिल्ड कर रहे हैं। उन तालाबों को वापस से खोद के और उनकी आवक क्षमता बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे तालाबों में यहाँ पे जो पिछले साल हमने काम किया है, तो जो हमने पाया 90% तालाबों पे अतिक्रमण भी हो गया है, क्योंकि वो सूख गए तालाब, कई सालों से भरे ही नहीं, तो वहाँ बस गए लोग। अभी बापावर का मैं उदाहरण देता हूँ, तो वहाँ पे करीब 40 घर, एक तालाब के अंदर 40 घर बने हुए थे, तो हमने फिर डीएम को वहाँ से बुला के हाथों हाथ उनका पुनर्वास करवा के परमानेंट जगह दिला के और उनको वापस स्थापित किया, वहाँ से हटा के दूसरी जगह। पहले उनको हमने ये कहा कि पहले उनका पुनर्वास करिए, तो आप विस्थापन तो कर देंगे लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जाए तब वो करिए। ये बापावर का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जो एक तालाब जिसमें 40 परिवार थे, उनको फिर हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से। मेरा नाम राजकुमार बाफना है और मैं पूरे राजस्थान प्रदेश का भारतीय जन संगठन से
पानी का जो भी काम मैं देख रहा हूँ, और हमारे संस्थापक श्रीमान शांतिलाल जी मूथा है जो कि पूरे प्रदेश। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।